नमस्कार, दिल्ली अब तक में आपका स्वागत है। यूपी में बढ़ते रेप केस को लेकर महिला दक्षता समिति का जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि आज महिला दक्षता समिति की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने यूपी में बढ़ते रेप को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बढ़ते रेप केस को लेकर केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक कानून बनाना चाहिए जिसमें रेप के मामले में 1 महीने के अंदर दोषियों को सजा होनी चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमको तो बस न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। We want quick justice, we want justice, we want justice, we want justice। देखिए, मैसेज हमेशा जो सरकार होती है, मैसेज उसी के लिए होता है। ये जो धरने हो रहे हैं, ये आपके कैंडल मार्च हो रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। जो भी सरकार होती है, जो पावर में है, उन्हीं के लिए है कि कृपया इस चीज़ों को रोकने का बंदोबस्त करिए। कृपया हमारी बेटियों को सुरक्षित करिए ताकि हमारी बेटियां भी उसी तरह से आगे बढ़ सकें जैसे बेटे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो रोज केसेस होते हैं, इसमें जब माँ बेटी निकलती है घर से तो माँ की जान निकली रहती है जब तक बेटी घर नहीं आती। तो कम से कम ऐसी सुरक्षा प्रदान करिए, ऐसा ही करिए, माहौल बनाइए, ऐसा बच्चों को एजुकेट करिए। एजुकेशन, वैसे एजुकेशन में बहुत चेंजेस आ रही हैं और हम चाहते हैं कि एजुकेशन में इस तरह की चेंजेस आएँ कि बच्चों का माइंडसेट चेंज हो। जब तक बच्चों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, इस समाज में बदलाव के लिए यूथ बच्चे से ही, बचपन से ही शुरू हो जाना चाहिए। बचपन से ही वो बच्चा जवान बनेगा जाके। अगर हमने उसमें संस्कार ऐसे भरे हैं तो वो कल को ये गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। यानी कि जो माँ बाप है वे बच्चों को सही संस्कार नहीं दे रहे। बच्चों को माँ बाप संस्कार देते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी तरफ से हर माँ बाप अपने बच्चों को, जैसे आप अभी कह रहे कि बच्चों में संस्कार सिखाने पड़ेंगे दोबारा, इसलिए उसका कारण क्या, किसकी खामियां माने? उसका कारण खामियां पूरे आसपास का जो वातावरण है इस तरह का हो चुका है। हम लोग वेस्टर्नाइज होते होते, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करते करते हमारी ये हालत हो गई है कि ना तो हम इधर के हैं और ना हम अपनी संस्कृति भी छोड़ दी और ना उनको पूरी तरह से ग्रहण कर पाए। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि हम अपनी जड़ें छोड़ के और चल दिए आगे, हमें पता ही नहीं है रास्ता किधर जा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है। ज़रूरी, जैसे हम छोटे थे तो तब भी कोर्सेज में ये होता था, मॉरल साइंस होती थी, हमें आज तक याद है। लेकिन आज वो कोर्स में कुछ है ही नहीं है। बच्चों को एडुकेट क्या कर रहे हैं? बच्चों को मॉडर्न कर रहे हैं। मॉडर्न क्या कर रहे हो आप? लेकिन बच्चों को लैपटॉप हाथ में दे दिया, बच्चों को हर चीज़ उस तरह से दे दी और बच्चों को मॉडर्न कर दिया कि जाओ जो मर्जी करो। बच्चों ने मुंह से निकाला, तुमने वो चीज लाके दे दी। तो अभी कोई मेहनत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैडम, अभी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों को मैं यही मैसेज कर देना चाहूँगी कि बच्चे, सबसे पहले आप स्कूल्स में जड़ बच्चों की कहाँ से बनती है? घरों से बनती है और स्कूल से बनती है। ज़्यादातर टाइम बच्चा काफ़ी 8 घंटे स्कूल में बिताता है। स्कूल में अगर ये माहौल हम क्रिएट करें कि अब जो बातें हो रही हैं, जिस तरह की डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, अगर हम इस तरह को एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से प्रमोट करें और उस तरह से प्रेजेंट करें तो ये बातें बहुत कंट्रोल होंगी। We want justice, we want justice, we want justice। हमको तो बस न्याय चाहिए, हमको तो बस न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमको तो बस न्याय चाहिए। से आई हूँ और मैं महिला दक्षता समिति की प्रेसिडेंट हूँ और ये सब हमारी महिला दक्षता समिति के सब मेंबर्स हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और सारे हमारे साथ ही काम करने वाले। जैसे आज दिल्ली का जंतर मंतर पाए और आप कह रहे कि सुरक्षा चाहिए, निर्भया कांड बार बार होते हैं, हाँ, तो क्या कहना चाहिए? निर्भया कांड बार बार होते हैं, इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि अभी तो एक शाही अखबारों की सूख ही नहीं पाती, तब तक खबर आ जाती है बलात्कारों की। मगर ये क्या हो रहा है? अभी जब हाथरस का केस डिस्कस हो रहा है और सारे मीडिया में फैला हुआ है, तब तक वह मेरठ में हो जाता है, बलरामपुर में हो जाता है, आजमगढ़ में हो जाता है, बिहार में हो जाता है, मथुरा में हो जाता है। मतलब ये कौन है? ये लोग कौन? ये हैवान है? कौन ये राक्षस हैं जिनको कि किसी बात का असर ही नहीं है? तो हमारे को सिर्फ आज यहाँ पे नारा लगाने का कारण ये है, हम घरों से ऐसी स्थिति में कोरोना के टाइम पे भी निकल के आए हैं कि यहाँ पर आके हम नारा लगा के ये बोल सकें कि हमारी यही मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, इनको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए और मौत ऐसी मिलनी चाहिए जो दर्दनाक हो, जिससे कि एक फियर क्रिएट हो। डर ही नहीं हो रहा है, दहशत ही नहीं हो रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि बच जाएंगे, जान से मार देंगे, कोई गवाही देने वाला नहीं होगा, बच जाएंगे। क्यों? एक वस्तु नहीं है औरत,
कि आप आए, आपने उसको पकड़ा, इस्तेमाल करा, जो मर्जी आए करा और गला घोट के भाग गए। तो हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए। हमें ये चाहिए कि ये हमारा संदेश दूर दूर तक जाए कि माँ बाप अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दें, जिससे कि वो जैसे अपनी बेटियों पे नज़र रखते हैं, रात को कहाँ जा रही है, दिन में कहाँ जा रही है, वैसे ही वो नज़र अपने बेटों पे भी रखें कि कोई गलत काम करने से पहले उन पे वो हो कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि जो संदेश इस तरीके का हो कि जो आदमी अपने ख्याल में भी बलात्कार के बारे में सोचे, उसको अपनी मौत नजर आए, जनाजा नजर आए। क्योंकि जब वो किसी का रेप करता है या कुछ भी कुछ गलत काम करता है, तो उस लड़की की आत्मा की मौत होती है। तो जब उसकी मौत होती है तो उसको अपनी मौत क्यों नहीं नजर आती? ये मांग किससे उठा रहे आप? ये मांगे किससे उठा रहे हैं? ये मांग हम अपनी गवर्नमेंट से उठा रहे हैं या हमारे अपने प्रधानमंत्री जी से हम ये कह रहे हैं, जो कि हमेशा कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हम कहते हैं हमें बेटी को सुरक्षा दो। और जब बेटी सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन या कहीं पे भी अगर किसी तरीके की भी एक छोटी सी भी डिमांड करती है, तो लड़की होने के नाते उसकी बात सुनो। आप उस पर आगे क्या कार्रवाई करनी है बात में, लेकिन तुरंत ही उसको सपोर्ट वहाँ मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कि एक लड़की इन दरिंदों से डरना छोड़े। जी मैडम। We want justice. We want justice. We want justice. हमको तो बस न्याय चाहिए। हमको तो बस न्याय चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।